अच्छा जी, वही फिक्स पार्शियल डेंचर रिमूवेबल देख लिया था, ये फिक्स है। और आगे इसे डिटेल में देख लेते हैं। जिस तरह रिमूवेबल में हमारा जो प्रोस्थेसिस है वो रिमूवेबल होती है, फिक्स में वो रिमूव नहीं हो सकती। दो पार्ट्स में ये लेक्चर है। पहली सीरीज़ में ये जो पहला है ये इंट्रोडक्शन और बेसिक्स का है। दूसरा जो है वो फैब्रिकेशन का रिलेटेड है हमारा। पार्शियल डेंचर जो है अगेन के अगर हमने कुछ दांत जो है वो रिप्लेस करने हैं उन्हें हम पार्शियल डेंचर कह देंगे। ठीक है, जो हमारी प्रोस्थेसिस जो डेंचर रिमूव हो सके उसे हम रिमूवेबल पार्शियल कह देते हैं, डेंचर कह देते हैं। और जो हमारा लग के फिक्स हो जाए उसे फिक्स कह देते हैं। रिमूवेबल हमने देख लिया, उसमें क्या क्या पैरामीटर्स और किस किस तरीके से होते हैं वो हमने देख लिया। ये अब चूँकि इंटायरली फिक्स से रिलेटेड है तो ये वाला जो है इसमें फिक्स ही देखेंगे। अच्छा इन्हें जो है वो क्राउन या ब्रिज, अगर सिंगल टूथ होगा तो उसे क्राउन कह देंगे, अगर मल्टीपल होंगे तो उसे ब्रिज कह देंगे। जिस तरह ये क्राउन है, क्राउन की डेफिनेशन क्या होती है कि फिक्स्ड एक्स्ट्रा कोरोनल आर्टिफिशियल रेस्टोरेशन दैट कवर्स द कोरोनल पोर्शन ऑफ द नेचुरल टूथ। अच्छा, अब सिलसिला क्या है कि ये हमारा नेचुरल टूथ था, इसे ग्राइंड करके ट्रिम करके थोड़ा सा छोटा कर दिया है और एक आर्टिफिशियल ड्यू टू एनी रीज़न, कोई भी वजह हो सकती है जिसे इसे ग्राइंड करके हमने छोटा किया है, आगे वो एक दूसरी कहानी है। अब इसके ऊपर एक आर्टिफिशियल हमने एक कवर एडवाइस किया है या जो बनाया है जो इसके ऊपर कवर कर लेगा। ये एक्स्ट्रा कोरोनल पोर्शन है जो कि नेचुरल कोरोनल पोर्शन है उसे जाके ओवरलैप कर जाएगा, कवर कर जाएगा, इसे हम क्राउन कहेंगे। इन सिंपल टर्म्स कि जो नेचुरल टूथ है उसे ग्राइंड करके छोटा सा कर लेते हैं और उसके ऊपर फिर एक्चुअल जितना भी साइज़ होना चाहिए उसी साइज़ का जो हम प्रोस्थेसिस बनाते हैं उसे हम क्राउन कहते हैं। और क्राउन जो है ये सिंगल टूथ का होता है, अगर एक से ज़्यादा हो जाएंगे तो उसके लिए टर्म जो है वो चेंज हो जाएगी। अच्छा, इसी तरीके से आगे इम्प्लांट आ जाता है। इसमें तो हमने देखा कि हमारे पास नेचुरल टूथ का स्ट्रक्चर मौजूद था, रूट मौजूद थी, उसका कुछ ना कुछ पोर्शन मौजूद था। अगर हम देख लें कि हमारे पास रूट नहीं है तो हम क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल रूट भी डाल देते हैं। दैट इज़ काइंड ऑफ अ रूट जो कि टाइटेनियम वगैरह की या बाकी इस तरह के मटेरियल की बनी होती है। सो ये जो आर्टिफिशियल टूथ रूट रिप्लेस्ड इनटू द जार टू होल्ड द रिप्लेसमेंट टूथ, मतलब जो रिप्लेसमेंट हो सकती है या तो टूथ हो सकता है मतलब एक क्राउन, या ब्रिज हो सकता है, या डेंचर हो सकता है। ठीक है, जिस तरह ये इसमें नज़र आ रहा है कि ये हमारा उसका इम्प्लांट आ गया, ये एक आगे से अबटमेंट या थोड़ा सा कनेक्टिंग पार्ट आ जाता है और इसके ऊपर जो आर्टिफिशियल टूथ लगा रहे हैं हम वो क्राउन लगा रहे हैं, ये सिंगल टूथ है। इसी तरीके से अगर फ़र्ज़ करें इधर से मिसिंग है, इधर इधर इम्प्लांट लगा के अगर हम कर देते हैं तो वो ब्रिजिंग हो जाएगी। और डेंचर्स के लिए भी आजकल हम यही काम कर रहे हैं कि 4-6 मिनी इम्प्लांट्स लगा के तो सिर्फ रिज बोर्न डेंचर बना के उसके लिए पूरा पैलेट या बड़ी प्लेट नहीं बनानी पड़ती, तो वो डेंचर लगा देते हैं जिससे हमारे रिटेंशन और बाकी जो मसले हैं वो हल हो जाते हैं। और जिन पेशेंट्स को जिस तरह गैग का मसला हो रहा होता है या ये मामले हो रहे होते हैं या उन्हें प्लेट बड़ी जो है अनोइंग लग रही होती है तो वो हो जाती है, तो हमारी सिर्फ रिज बोन जो होती है रिज के ऊपर थोड़ी सी उसे ओवरलैप करके सो वो हम बना देते हैं, डेंचर्स बना देते हैं। तो उसे जो है वो हमारा डेंचर के लिए यूज़ हो सकता है। तो इम्प्लांट जो है वो अगेन हमारी आर्टिफिशियल रूट है और रूट से वही है, हम या तो क्राउन बना लेंगे उसके ऊपर ब्रिज बना लेंगे या कोई डेंचर के लिए उसे यूज़ कर लेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है छोटी सी, वो पता होना चाहिए वीनियर्स क्या है। वीनियर्स जो होता है कि ये फेशियल सरफेस के ऊपर एक थिन लेयर हम एक छोटा सा फेसिंग से बना देते हैं जो कि फेशियल सरफेस के ऊपर रहती है और जैकेट सी होती है, ये उसके सामने आ जाती है और ये मोस्टली एस्थेटिक पर्पज़ के लिए ही यूज़ होती है और ये एंटीरियर्स में यूज़ होती है। थिन लेयर है, ये देखो एक बैक साइड पे हमारा जो लिंगुअल साइड है वो हमारी पूरी वैसे ही है, उसे नहीं किया। लेबियल साइड को हमने फेशियल साइड को थोड़ा सा थिन कर दिया और उसके ऊपर एक ही थिन जो है 1-1.5 मिलीमीटर थिकनेस की, समटाइम इससे भी कम थिकनेस की होती है, मटेरियल की रिजिडिटी पे होता है कि उसकी वो कितनी स्ट्रेंथ है, तो हम एक वीनियर्स बना देते हैं, इन्हें हम वीनियर कह देते हैं। इससे पूरे टूथ को रिडक्शन ही करनी पड़ती और सिर्फ उसकी फेशियल सरफेस के ऊपर हम थोड़ा सा वो करते हैं। और ये ज़्यादातर हमारे साथ जिस तरह समटाइम दांतों में स्ट्रेन्स इतने ज़्यादा होते हैं कि वो जा नहीं रहे होते,
एस्थेटिक कॉन्शियस है तो उसके ऊपर ये इस तरह एक लेयरिंग सी कर देते हैं। दूसरा जो इसके लिए क्लिनिकल प्रोसीजर है वो ये है कि हम कंपोजिट की, जिन्होंने वो ऑपरेटिव में देखा है, कंपोजिट की फेसिंग कर देते हैं, उसकी फिलिंग वगैरह टाइप जिस तरह फेसिंग कर देते हैं, वो भी एक्चुअली विनरिंग ही है। ये क्या करते हैं कि ये हम दूसरे हार्ड मटेरियल या दूसरे मटेरियल से बना के लैब में जिस तरह क्राउन बना रहे होते हैं वैसे बना के दे देते हैं, वरना जो क्लिनिकल इसके लिए प्रोसीजर है वो कंपोजिट वाला है कि कंपोजिट्स के साथ हम फेसिंग कर देते हैं। ये हो गया। मगर अगर कंपोजिट में स्टेन्स बनाना, कलर्स करना, ये वो करना, वो थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो ये चूँकि लैब में तसल्ली से हो रहा होता है इसलिए सालन। हाँ जी, इनलेस और ऑनलेस बहुत कम हो गए हैं, मगर स्टिल चूँकि ये कोर्स में शामिल है तो इसलिए इन्हें भी देख लेना चाहिए। इनले वो पार्ट होगा कि जिस तरह ये टूथ का मिसिंग है और इसमें हम सिंपली फिलिंग कर देते हैं, मगर इसके लिए अगर जो ज़्यादा कॉन्शियस लोग होते हैं या ज़्यादा हार्ड मटेरियल या कुछ इस तरह का चाह रहे होते हैं, तो लैब में मेटल से भी और सिरेमिक से भी इनले बन जाते हैं। इस तरह उसे बना के वैक्सअप करके, कास्ट करके, या अगर मिलिंग के थ्रू कर रहे हैं तो उस तरह करके हम ये बना देते हैं, इसे इनले कर देते हैं। इनले वो होता है कि इंट्राकोरोनल पोर्शन है कि दांत के बीच में से कोई पार्ट मिसिंग है, और ओनले अगेन वही है कि अगर कोई 2-3 सर्फेसिस मिसिंग है तो उस वाले पोर्शन को जो हम कवर करेंगे वो कर देंगे। अब क्राउन में क्या होता है कि क्राउन में जिस तरह ये है तो ये वाले पार्ट को भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करके इसे ग्राइंड करके पूरा एक कवर हम देंगे। इसमें पूरा कवर नहीं, हम पूरा स्ट्रक्चर नहीं रिप्लेस कर रहे, जितना भी पार्ट मिसिंग है हम उसे ही रेस्टोर कर रहे हैं, उसे ही कवर कर रहे हैं। तो ये हमारा जो है ये ओनले हो जाते हैं। ओके जी, अब आ जाते हैं हम ब्रिज पे, जो हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि ये है क्या, एफपीडी या ब्रिज कह लें इसे, फिक्स पार्शियल डेंचर है। एक्चुअली ये ब्रिज को ही फिक्स पार्शियल डेंचर, ये बड़े वाला है, एक टूथ को क्या उसे इतना ज़्यादा डिस्कस करना, ये वाला जो है ये इम्पोर्टेंट उसका है। जो एफपीडी है इसके होते हैं 3 पार्ट्स, मेन बेसिक 3 पार्ट्स, रिटेनर्स, पॉइंटिक्स और कनेक्टर्स। ये एक ब्रिज के जो भी हम बना रहे हैं उसके 3 पार्ट्स हैं। रिटेनर क्या होता है, रिटेनर वो वाला क्राउन का पोर्शन है जो आपके एफपीडी में रिटेंशन प्रोवाइड करता है, और ये रिटेंशन किस चीज़ से लेता है, किस चीज़ को वो कंट्रोल करके लेता है, ये अबटमेंट से। जिस तरह हमने रिमूवेबल में देखा था कि जिस भी पोर्शन से हम रिटेंशन ले रहे हैं वो हमारा अबटमेंट कंसीडर होता है। इसी तरीके से जिस भी पोर्शन से हम रिटेंशन ले रहे हैं जो हमारा है वो रिटेनर है, ठीक है, अपना वो अबटमेंट है, और रिटेनर हमें रिटेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह अब अबटमेंट किसे कहते हैं, पहले अबटमेंट को समझ लें। ये इसका पार्ट नहीं है, मगर चूँकि मेन कंपोनेंट है जिससे रिटेंशन ऑब्टेन हो रही है। ये पता होना चाहिए कि ये देखें, ये एक टूथ है, जिस तरह ये पूरा टूथ है। अब इसे ये देखें ग्राइंड करके हमने छोटा कर लिया, तो इससे ये जो हमारी आर्टिफिशियल प्रोसेसेस है इसी से रिटेंशन ले रही है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा अबटमेंट कंसीडर होगा, जो अंडरलेइंग उसका स्ट्रक्चर आ रहा है वो अबटमेंट है। अब ये क्या हो सकता है, ये टूथ भी हो सकता है, जिस तरह ये टूथ को हमने ग्राइंड करके देखा है, और पीछे हमने देखा है हम जो आर्टिफिशियल अबटमेंट प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारा इम्प्लांट होता है। इम्प्लांट भी तो एक्चुअली इट्स काइंड ऑफ आर्टिफिशियल रूट, तो वो हमारा हो जाता है। ओके, अब ये तो हो गया हमारा अबटमेंट। अब पार्ट्स को समझ लो। रिटेनर वो वाला पोर्शन जो अबटमेंट के ऊपर आता है और ये रिटेंशन प्रोवाइड कर रहा होता है। पोंटी क्या होता है, ये हमारा रिटेनर आ गया, ये देखो ये पोर्शन इसके ऊपर आ रहा है, ये हमारा रिटेनर्स आ गए। पोंटिक क्या होता है, पोंटिक है हमारा है कि जो एक्चुअली आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट है हमारे, जो टूथ मिसिंग था। अब देखो मिसिंग तो इसमें एक ही है, तो दिस इज़ द पोंटिक। अब देखिए एक टूथ मिसिंग था, हमने 2 साथ वालों को इन्वॉल्व किया, तो 3 यूनिट का हमने एक प्रोसेस बनाई, फैब्रिकेट की हुई है। तो एक्चुअल जो मिसिंग था वो एक ही है जो हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। सो पोंटिक उसे कहते हैं, ठीक हो गया। और कनेक्टर क्या होता है कि जो आपके पोंटिक्स और रिटेनर्स को जो भी पोर्शन आपस में, जो भी पार्ट आपस में कनेक्ट करेगा ना, उसे हम कनेक्टर कह देते हैं। अब इंटरेस्टिंगली इसमें लग नहीं रहा कि ये कोई इतना इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है या इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अभी ये भी आपस में मिला हुआ है, इसका कोई है नहीं है। ये एक्चुअली है एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन,
जब हम इसमें वेरिएशंस देखेंगे, कनेक्टर्स में देखेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज द पोंटिक और रिटेनर इज़। ओके जी, रिटेनर्स आ गए। अब रिटेनर्स को देखते हैं, वही 3 पार्ट है हमारे, रिटेनर, पोंटिक और कनेक्टर, और इसी सीक्वेंस से हम इसे देख लेते हैं। रिटेनर्स क्या है हमारे, इन्हें 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है, मेजर और माइनर रिटेनर के हैं। मेजर वो आ गया कि जो टूथ की इंटायरली सरफेस को कवर कर लेते होते हैं, ये हमारे मेजर रिटेनर्स आ गए। जिस तरह हम ये देख रहे हैं कि ये हमारा एक प्रॉपरली कवर हो रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें जो कवरेज है ना वो पार्शियल भी हो सकती है और फुल भी हो सकती है। फुल का तो आपको आइडिया हो गया कि वो क्या है। अब थोड़े से इसमें वेरिएशन भी आ जाती हैं, वो खैर वो देख लेंगे। माइनर रिटेनर को देख लेते हैं कि माइनर रिटेनर्स वो होते हैं जो हमारे टूथ के साथ सीमेंट हो जाते हैं इनले या ओनले की फॉर्म में। अब अगर आप ये देखो, ये आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है। एक्चुअली रिटेनर की तो वो है जो आपकी फुल क्राउन की कवरेज करे, वो बनता है। अब उसमें जो वेरिएशन आ रही है, वेरिएशन ये आ रही है, आप देखो कि इसमें ये इसका मेटल फ्रेम बना हुआ है और ये हमारी जो है वो रिप्लेसमेंट हो चुकी है। देखो ये हमारे लेटरल की रिप्लेसमेंट है, नज़र आ रही है, जिस तरह ये वाले लेटरल की रिप्लेसमेंट है। इसमें किया क्या है, इसमें किया ये है कि हमारा जो नेचुरल स्ट्रक्चर था ना, इसे हमने ग्राइंड करके छोटा नहीं किया। हमने क्या किया है कि जो इनकी लिंगुअल साइड थी उन्हें हमने एच करके, ये हमने एक प्रोसेस बनाई है जो उसकी सिर्फ लिंगुअल पार्ट को, वो वाला पार्ट जो हमारा विजिबल नहीं है, फेशियल साइड नहीं है, उसकी जो अपोजिंग साइड है उसे एच करके थोड़ा सा करके, और इसके साथ फिर हमने सीमेंट करके इसे स्टिक कर दिया। ये हमारा लिंगुअली उसे अटैच हो गया, और इसके आगे जो है इसकी फेशियल सरफेस क्राउन के हम बना देंगे, तो ये हमारा वो रिटेनर की जो है वो वेरिएशन आ गई है। अब इधर से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कौन से है टूथ कवरेज के हिसाब से, कि जितना हम टूथ को अबटमेंट को कवर कर रहे हैं, एक्चुअली रिटेनर वो पार्ट है जो अबटमेंट को कवर कर रहा है, और वो किस तरह कवर कर रहे हैं, जो हमारे बेस कर रहा है कि किस फॉर्म में या किस टेक्निक में या कितना टूथ के पार्ट को हम कवर कर रहे हैं, ये वाली जो क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग है। फुल वीनियर्स क्राउन क्या है कि जो पूरी सरफेस, पांचों की पांचों सरफेस कवर करें, जिस तरह हमने वो पहला देखा कि पूरा इस तरह बन जाता है, उसे कवर कर लिया, ये हमारा फुल आ गया। पार्शियल वीनियर्स क्या है कि जो सारी सरफेस नहीं कवर कर रही, 1 2 3 कर रही हैं, जिस तरह अभी पीछे देखा है कि वो पार्शली कवर कर रहे थे, फुली सरफेस को नहीं, सिर्फ लिंगुअली कवर कर रहे थे, ठीक हो गया। कंजर्वेटिव आगे कि मिनिमल टूथ रिडक्शन करके एसिड एचिंग करके जिस तरह की है, ये हमारे कंजर्वेटिव आ गए, ओके हो गया है। और टेलीस्कोपी क्या होता है कि जब हमारे पास पाथ ऑफ इंसर्शन डिफरेंट हो, दो हमारे पास जिस तरह अगर तो हमारे जो अबटमेंट्स हैं वो स्ट्रेट हैं तो फिर तो ठीक है, अगर वो दोनों इंक्लाइंड हैं तो हमारे पास, या इस तरह इंक्लाइंड है तो हम ब्रिज दे नहीं सकते डायरेक्टली। हम क्या करते हैं कि हम उनके ऊपर बनाते हैं कूपिंग्स। कूपिंग्स क्या बनाते हैं कि मेटल की छोटी सी कवरिंग्स बना देते हैं, कैप, और वो इस तरह दोनों की बनाते हैं कि उसकी जो पोजीशन है ये इस तरह या लिंगुअली मीजली या डिस्टली टिल्ट हुए हैं, तो उनके ऊपर छोटी सी कवर बना के उन्हें सीधा कर लेते हैं। कवर जब बनाएंगे फिर उसके ऊपर इम्प्रेशन लेके दोबारा से हम बनाते हैं। अब चूँकि हमारे पास अबटमेंट स्ट्रेट हो जाते हैं, अपना हाँ अबटमेंट स्ट्रेट हो गया, तो अब जो है वो लगा सकते हैं। अगर दोनों इंक्लाइन फर्ज करें इस तरह हैं तो हम ब्रिज लगा नहीं सकते, ठीक है। तो उसके लिए या तो हम रिटेनर्स को इस तरह करके कर लेते हैं कि उनके ऊपर छोटी सी 2 कूपिंग्स बना के या 1 कूपिंग बना के कर लेते हैं, या उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि जो हम अपने कनेक्टर्स बनाते हैं, कनेक्टर्स का डिज़ाइन चेंज कर लेते हैं, वो खैर आगे देख लेंगे क्या है। अच्छा, ये फुल वीनियर्स हो गए, पार्शियल वीनियर्स हो गए, कंजर्वेटिव हो गए जो मिनिमम टूथ रिडक्शन करके एसिड एचिंग करके जिस तरह वो देखा है, और टेलीस्कोपिक वो हो गया कि पहले कूपिंग्स बना लिए और उसके ऊपर ब्रिज बना लिया। अच्छा, अगर रिटेनर इस हिसाब से देखा जाए, जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं आल मेटल हो गए, कि हम पूरा मेटल का ही ब्रिज बना लिया, हमने क्राउन बना लिया। पोर्सलिन फ्यूज़ टू मेटल या सिरेमिक फ्यूज़ टू मेटल हो गए भाई, जिस तरह नीचे हम पहले
पोर्सलिन की बना ले, अब वो मेटल की बना लेते हैं अंडरलाइंग स्ट्रक्चर, और उसके ऊपर सिरेमिक की हम वो फ्यूजिंग कर लेते हैं। अच्छा, अगला जो आ जाता है वो ऑल सिरेमिक आ जाता है, जो एक ही मटेरियल के जो सिरेमिक्स के बने होते हैं। सो चाहे वो मिलिंग करके बनाए, वो ग्राइंड करके बनाते हैं, चाहे वो हम किसी भी सिरेमिक को वो वो उसमें करके बेक करके कर लें। और तीसरा जो है वो ऑल एक्रेलिक है, ये भी क्योंकि सिंगल मटेरियल है इसलिए करते हैं। तो ये एक टेम्परेरी फेज़ के लिए बना लेते होते हैं कि जब तक आपके पास नहीं बन के आ रहा उतनी देर के लिए एक पार्शली अपना टेम्परेरी जो ब्रिज बना के या क्राउन बना के दे देंगे एक्रेलिक का, ताकि वो हफ्ता 10 दिन के लिए जब तक बन के आना उतनी देर तक दे लिए तो वो भी हो जाता है। क्योंकि वो एक ही मटेरियल का बन रहा है तो इसलिए इसे भी देख लिया कि आपका ऑल एक्रेलिक रिटेनर या ऑल एक्रेलिक ब्रिज भी बन सकते हैं। अच्छा, ये हो गया हमारा रिटेनर। अब आ गया पोंटिक, ये वाला जो हमारा इंटरनल पार्ट है, वही पार्ट है जो एक्चुअल हम टूथ को रिप्लेस कर रहे हैं, वो आ गया। ये हमारा जो रूट्स आ गए या जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर आ गया, अबटमेंट्स आ गए, ये आ गया हमारा अभी जो पढ़ के आए हैं क्या पार्ट है, रिटेनर्स आ गए, ये हमारा पोंटिक आ गया, और ये वाला जो पोर्शन है ये कनेक्टर आ गया हमारा, जो पोंटिक और रिटेनर को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये वाली एक्चुअली जो हमारी रिप्लेसमेंट है दैट इज़ द पोंटिक। ठीक हो गया। पोंटिक की क्लासिफिकेशन क्या है जब हम बना रहे हैं उसकी, तो हम आलमोस्ट टूथ कवरेज कर रहे हैं या किसी तरीके से कर रहे हैं, उसमें तो हमारे पास गम्स अवेलेबल नहीं है, गम्स को हम अवॉइड कर रहे हैं। इसमें हमारे पास क्योंकि इंटायरली ये गम्स के ऊपर आना है, तो इसलिए जो म्यूकोजल कॉन्टैक्ट है, हमारे नीचे मिकोजा है ना, अब इसकी जो क्लासिफिकेशन है इसे हम दो तरीके से डिवाइड कर रहे होते हैं। एक्चुअली मेन जो है हमारा वो यही है कि हमारा जो मिकोजल कॉन्टैक्ट हो रहा है कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करके या कौन से टेक्निक यूज़ करके हमने मिकोजा के साथ कॉन्टैक्ट करना है, ये सारे पार्ट्स उसके हैं। बाकी एक आधी शेप होती है कि जिसमें हमने कॉन्टैक्ट नहीं रखना, वो एक अलग है, वो विदाउट मिकोजल कॉन्टैक्ट हो जाएगा। मगर क्योंकि 90% हमारा यही यूज़ होता है, 99% यही यूज़ होता है कि हमारा मिकोजल कॉन्टैक्ट के साथ हमारा जो है पोंटिक बनता है। अब उसकी क्या वो डिफरेंट टाइप्स हैं। हमारा रिज लैब पोंटिक है, ये नेचुरल टूथ के साथ, जिस तरह हमारा नेचुरल टूथ होता है कि स्लाइटली थोड़ा सा पोर्शन उसका रिज के साथ टच हो रहा होता है, ये वाला आ गया। ये क्लोजली रिज के साथ इंटैक्ट होता है, अटैच होता है, अडेप्ट हो जाता है। मॉडिफाइड में क्या होता है कि सिर्फ बकल सरफेस हो रही होती है, लिंगुअल पार्ट को हम थोड़ा सा गम्स से, टिश्यूज़ से, मिकोजा से गैप दे देते हैं। सैडल क्या होता है कि जिस तरह हमारा उसे रिज होती है उसे इस तरह आके कवर कर रहा होता है, राइड कर रहा होता है, जिस तरह हमारा वो प्लेट हम उसके लिए बनाते हैं। प्लेट तो ज़्यादा आगे एक्सटेंशन तक जाती है, उतना ज़्यादा नहीं होता, मगर ब्रिज की जितनी विड्थ होती है उस हिसाब से ये कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद ओवेट आ गया। ये डिफेक्टिव और इनकम्प्लीट हील्ड रिजेस के लिए होता है, क्योंकि वो नीचे की तरफ डिप्रेस्ड होती हैं तो हम उस वाली जगह को इंगेज कर लेते हैं। बुलेट शेप, कॉनिकल शेप, हार्ट शेप, ये स्लाइटली इसमें थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस होती हैं। ये भी अगेन विदाउट प्रेशर प्रोड्यूसिंग, ये सेंटर के रिज में हल्का सा कॉन्टैक्ट होता है। मुझे पता है आप लोगों को इसकी समझ नहीं आई, अब आ जाएगी। ये सैडल है, अगेन वो देखो रिज के ऊपर इस तरह ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। और ये है रिज लैप पोंटिक, ये देखो अब ये आपका बकल साइड के ऊपर या रिज के हाफ के ऊपर लग रहा है। एक्चुअली ये वाला जो है ना, ये बनाना चाहिए ज़्यादातर, ठीक है। हम अमूमन जो बना रहे होते हैं, जो हमारी कॉमन प्रैक्टिस है, लोग वो कर लेते हैं, तो ये सैडल पोंटिक बनाते हैं। एक्चुअल ज़्यादा जो रिकमेंडेड है वो ये वाला जो है ना, ये बनाना चाहिए, लिंगुअली बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट ना बने। अच्छा, अब मॉडिफाइड रिज लैप क्या है कि अब ये देखो इसका कॉन्टैक्ट सिर्फ बकल साइड के ऊपर रिज के स्लाइट कॉन्टैक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा। और वेट अगेन, ये जो हमारी रिज थी ये प्रॉपरली हील्ड नहीं है, या इसमें डिप्रेशन है या जो भी है, तो ये उसमें जाके प्रॉपरली जो डिप्रेशन है उसे भी जाके अंगेज कर रहे हैं। अच्छा, अब कोनिकल आ गया या हार्ट शेप आ गई या जो भी आ गया, ये देखो ये रिज की क्रस्ट पे जाके एक छोटे से
यही वाला ये सिर्फ लेबल पर टच कर रहा है। अगर ये सिर्फ हम सेंटर पे टच करा दें, रिज के क्रस्ट पे टच करा दें, बक्कल और लिंगुअल दोनों को कर दें, तो वो हार्ट शेप कर ले, कोनिकल कर ले। हार्ट शेप में थोड़ी सी डिफरेंट चेंज हो जाती है। ये देखें, ये हार्ट शेप बन गया हमारा एक्चुअली, इस वजह से इसे हार्ट शेप कह देते हैं। कोनिकल भी है, ये पॉइंट पे आके कर रहा है, ये जिस तरह भी है। अच्छा, ये हमारा मॉडिफाइड स्फेरोइडिकल या सेकेंडली वो आ जाता है कि ये भी हमारा रिज के ऊपर थोड़ा सा वो टच कर रहा होता है। इससे थोड़ा सा जब ये ज़्यादा हो जाता है तो इसे हम ये वाला जो है ना स्फेरोइडल जो है वो कह देते हैं। ठीक हो गया है। अब ये थे जो हमारे मिकोजल कांटेक्ट के साथ हो रहे थे। अब जो है कि मिकोजा के साथ जो कांटेक्ट नहीं कर रहे, इनका मेन मामला ये होता है कि ड्यू टू एनी रीज़न हम देखते हैं जो नीचे गम्स हैं या मिकोजा है उसमें कोई ना कोई इशू है, इन्फेक्शन हो सकती है, कुछ भी है। तो हम क्या कह रहे हैं कि इसके लिए हमें ब्रीथिंग स्पेस चाहिए, मतलब भी कुछ इस तरह का चाहिए कि उसे हम सफाई कर सकें, जो भी कर सकें, हाइजीन मेंटेन हो सके, उसके नीचे फूड डिपॉजिट ना हो या कोई भी मामला हो। तो उस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए हम रिज के साथ कांटेक्ट उसका नहीं बनाते, गैप रखते हैं, बुलेट शेप कह देते हैं या हाइजीनिक या सैनिटरी के लिए कर देते हैं कि इसमें हम मिकोजा के साथ कांटेक्ट नहीं रखते। सो होता ही अनस्थेटिक है, अजीब सा लगता है, ऑकवर्ड लगता है, मगर अगेन वो अगर इंडिकेशन इस तरह की है तो हमें अल्टीमेटली इसी डिज़ाइन के साथ जाना पड़ेगा। तो ये हमारे विदाउट मिकोजल कांटेक्ट के साथ हो गया। ठीक हो गया। अब हमारा रिटेनर्स हो गए और पोंटिक हो गए। अब आ गया हमारा जो है, अच्छा पोंटिक की क्लासिफिकेशन आ गई, मेटल सिरेमिक पोंटिक आ गए और मेटल रीजन आ गया, आलमेटिक आ गया, सिरेमिक आ गया। अगेन वही है जिस तरह हमारे रिटेनर्स के थे, जिन मटेरियल्स के साथ वही बन रहे हैं, अल्टीमेटली उसी मटेरियल के साथ ये भी बन जाएंगे। ठीक हो गया। अब आ गया हमारा कनेक्टर्स। कनेक्टर क्या है? ये हमारा अबटमेंट आ गया, अबटमेंट आ गया। ठीक है, अबटमेंट एक्चुअली इसके नीचे है। ये हमारा कौन सा पार्ट है? कनेक्ट, वो आगे रिटेनर्स आ गए एक्चुअली, और ये पोंटिक आ गया। और ये वाला जो पार्ट कनेक्ट हो रहा है, जो दोनों पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा है, पोंटिक और रिटेनर को, ये हमारा कनेक्टर है। रिजिड कनेक्टर सबसे ज़्यादा बनने वाला कॉमनली आप लोगों ने भी यही देखा होगा कि ये कनेक्टर है, ये जो सिंपली कनेक्ट कर रहा है। इसमें क्या है कि आपकी जो फोर्सेस आ रही हैं, अप्लाई हो रही हैं, वो डायरेक्टली इसके थ्रू कनेक्टर जो है पोंटिक पे अप्लाई हुई है, तो वो आगे रिटेनर पे, रिटेनर से आगे बटमेंट्स में शिफ्ट हो जाती हैं। तो ये हमारी जो फोर्सेस हैं ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। और इसे हम अगर कन्वेंशनल भी कह लें तो ये भी है। और जब लॉन्ग स्पैन ब्रिजेज़ हैं और इस तरह के जो होते अपना लॉन्ग स्पैन ब्रिजेज़ है उसमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। शॉर्ट स्पैन है जो 2 3 4 अगर बनाने हैं तो उसमें ये इंडिकेटेड है। जब इससे बड़े हो जाते हैं तो हमें अपने कनेक्टर्स का डिज़ाइन चेंज करना पड़ेगा, और इसमें अच्छी खासी वैरायटी है। नॉन रिजिड कनेक्टर आ जाते हैं और रिजिड कनेक्टर्स आ गए। रिजिड हमने देख लिया है कि ये हमारा रिजिड हो गया। अब नॉन रिजिड आ गए। ये मसला उस वक्त है कि जब हमारे पास जो अबटमेंट्स हैं वो पैरेलल नहीं है। अब इसमें तो सिंपल सी बात है ना, जो रिजिड कनेक्टर है कि हमारे ये सीधे हैं, हमने बड़ी सिंपली एक प्रोसेस बनाई है जो इस तरह करके स्लाइड हो गए। अब अगर तो वो टेढ़े हैं तो फिर क्या करें हम? या तो वो कह रहे थे कि वो चेंज कर लेंगे, हम अपने जो रिटेनर्स बना रहे हैं वो कोपिंग्स बना के उनके ऊपर कर लेंगे, या हम ये वाला काम करेंगे। अच्छा, इसके लिए ये जो हमारा एक जो बहुत कॉमनली यूज़ होता है, ये हमारा टेनन और मोर्टाइज कनेक्टर आ गया। इसमें क्या होता है कि एक पार्ट मेल होता है और एक फ़ीमेल कंपोनेंट होता है, उसकी डवटेल बनी होती है। पहले हम मेल पार्ट लगा लेते हैं, इसे 2 पोर्शंस में हमने ब्रिज को बनाया होता है। एक पोर्शन लगा लिया, उसका मेल पार्ट होता है, दूसरे पार्ट की पिन बनी होती है, डवटेल बनी होती है, वो आगे इसके साथ स्लाइड होकर हम उन पार्ट्स को फिर आपस में यूनाइट कर देते हैं। ये आ गया हमारा टेनन मोर्टाइज आ गया, काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। इसके बाद स्प्लिट पोंटिक कनेक्टर आ जाता है। इसमें क्या हो रहा होता है कि कनेक्टर जो है ये पोंटिक में हम बनाते हैं, एक्चुअली पोंटिक को 2 पोर्शन में हम कर देते हैं, तो उसे स्प्लिट किया होता है, मेजर और डिस्टल सेगमेंट को अलग अलग किया होता है, बाद में हम उन्हें ज्वाइन करके वो कर लेते होते हैं। अच्छा, क्रॉस पिन आ जाता है, या विंग कनेक्टर, ये भी मिलता जुलता है
पिन नहीं हो, अगर पिन थोड़ा सा बड़ी कर दें तो उसे हम विंग कनेक्टर कर देते हैं। ये अगेन स्प्लिट कनेक्टर की तरह होता है, मगर ये टिल्टेड जो अबटमेंट्स हैं उनके लिए इंडिकेटेड है। लूप कनेक्टर में क्या होता है कि लिंगुअल साइड के ऊपर हम थोड़ा सा एक्सटेंड करके उसे बनाते हैं जब एंटीरियर्स में हमारे डायस्टीमा हो और वही बनाना है तो उसके लिए लूप कनेक्टर कर देते हैं। और लॉकिंग राड में हमारे पास मोस्टली जब उसमें पिन आ जाती है अपना वो एक्सटेंशन होती है, उसे पिन की शेप में बना के बाद में उसे लॉक कर देते हैं। नहीं समझ आई होगी आपको, मुझे अंदाज़ा है अब समझ आ जाएगी। ये आ गया हमारा टेनन और मोर्टाइज। अब ये देख लो, ये हमारा आ गया फीमेल पार्ट आ गया। इसमें ये देखो ये एक कट बना हुआ है, ठीक है। ये अब देखो कि हमारा ये एक इंक्लाइन मीजली इंक्लाइन है। एक अगर हम यूनी बॉडी ब्रिज बनाते हैं या वो बनाते हैं तो वो इस तरह आ नहीं सकता। एंटीरियर में तो स्लाइड होके आ जाएगा, पोस्टीरियर में वो इंक्लाइंड है, वो नहीं आ सकेगा, मजबूरी है। तो अगर क्लोज फिट हमने बनाना है तो फिर हम क्या करते हैं, दो पार्ट्स में। ये पहले मोटाइज बना लिया, फीमेल पार्ट आ गया, आके ये आ दिया, ये इसमें वो पोर्शन दे दिया, और ये इसका पूरे पार्ट में ये मेल पार्ट आ गया। तो ये लगाने के बाद ये इसमें लगाया तो ये स्लाइड होके इसके बीच में फंस गया। इसे सीमेंट में लगा के इस तरह बीच में अटैच कर देते हैं, तो ये लगने के बाद फिर यूनी बॉडी या सिंगल पार्ट बन जाता है। अच्छा, इसी तरीके से ये वाला पार्ट हमने पहले ये लगा दिया। ये हमारा नॉन रिजिड कनेक्टर है ना, ये जितने भी ये सारे नॉन रिजिड कनेक्टर्स हैं। सीमेंट कर दिया, साथ जुड़ गया, सीमेंट करके फिर वो यूनी बॉडी हो जाता है ना, फिर उसे जा सीमेंट कर। मोबाइल नहीं है, मोबाइल वाला ये जो फिक्स मूवेबल है वो आगे एक अलग से स्टाइल है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ, वो आगे हम पढ़ेंगे। अच्छा, अब ये देखो इसमें क्या, नहीं वो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना आपका सारा, वो अल्टीमेटली बाद में आपके बटमेंट्स पे चला जाता है। अच्छा, अब इसमें क्या है, इसमें तो देखो अब अगर देखो ये इंक्लाइन नहीं है, ये इसमें तो ये देखो ना ये इंक्लाइन था, इसमें इंक्लाइन नहीं है। इसमें ये अगेन हमने ये इस तरह का टेनन और मोटाइज वाला क्यों बनाया, मसला ये है कि जब लॉन्ग स्पैन हो जाते और बीच में एक अबटमेंट आ जाए, उसके लिए ये अबटमेंट फिर क्या करता है, अगर सिंगल बने तो ये फिर रॉकिंग वाला इफेक्ट देता था, वो फलक्रम वाला। उस चीज़ से बचने के लिए हम अगेन दो पार्ट बना देते हैं, एक पार्ट इधर कर दिया और दूसरा पार्ट इधर कर दिया। इसके लिए फिर नॉन रिजिड कनेक्टर रिकमेंडेड है, बनाता कोई नहीं है हमारे इधर, कॉमन प्रैक्टिस में नहीं बनाते, मगर रिकमेंडेड क्या है कि वो इस तरह है, क्योंकि अगर लॉन्ग रन में देखा जाए सो ये है, वरना लॉन्ग रन में फिर आपका ये वाला जो दरमियान वाला दांत है ना, इसका पट्ठा बैठ जाता है। इसलिए जो है ये दो पार्ट्स में बनाने के लिए इनकी रिकमेंडेशन होती है कि आप नॉन रिजिड कनेक्टर्स बनाएं। ओके जी, ये आ गया। अब दूसरा ये जो है, वो देखो वो विंग जो वाला था, पिन वाला था, इसमें ये हमने एक बनाया और साथ इसके पिन है, ये हमने इंसर्ट कर दिया, ये इसका मेल पार्ट आ गया। सो साथ ही ये इसके ऊपर स्लाइड करके फीमेल पार्ट इसके ऊपर अटैच हो जाता है, ये जो क्रॉस पिन वाला वो आ गया। अच्छा, ये पिन की बजाय अगर ये थोड़ी सी एक्सटेंशन बना लें, प्लेट की तरह बना लें, सेम कॉन्सेप्ट है, इधर पिन है, इधर थोड़ा सा उसका विंग बना दिया, तो ये लगा दिया और इसके ऊपर ये स्लाइड कर दिया। अब ये लास्ट पे जो थी, अब ये जो चीज़ किस चीज़ के ऊपर बन रही है, ये पोंटी के ऊपर बन रही है। जितनी भी चीज़ें हम कॉम्प्रोमाइज़ किसे कर रहे हैं, पोंटी को। ओके जी, ये वाला आ गया, वो विंग वाला आ गया, इस पे करके और विंग करके और बाद में इसी में पिन डाल दी या स्क्रू कर दिया, और इसी तरीके से ये अलग बना दिया, ये अलग बना दिया, और दरमियान में ये हमने एक पिन सी बना के उसमें इंसर्ट कर दिया। हाँ हाँ, ये वाला हमारा ब्रिज है ना, ये वाले जो हैं ये हमारे पोंटिक्स हैं, ये चीज़ें जो लग रही हैं ये पोंटिक में लग रही हैं, सारी भी जो डिज़ाइन बन रहे हैं ये पोंटिक में हो रहा है। अब मामला क्या, ये देखें, ये वाला हमने डाइस्टीमा बनाना है, ठीक है। इसके लिए जो कनेक्टर है ये हम इधर से घुमा घुमा के क्यों लेके जा रहे हैं, उसकी वजह ये है कि अगर हम बिल्कुल इधर से लेके जाएं तो जब पेशेंट स्माइल करे या कुछ करेगा तो नीचे से मेटल नज़र आएगी, और मेटल को अगर कवर करके हम टूथ शेप देते हैं, ये तो खैर डाइस्टीमा थोड़ा है, समटाइम इससे ज़्यादा डाइस्टीमा भी होता है। तो अगर हम बीच में इसके इसे पेंट करके टूथ कलर का कर दें
वो फिर करेगा तो वो अजीब सा लगेगा कि ऊपर दांत इतना दरमियान में छोटा हो गया, नीचे से फिर मोटा हो गया, वो नहीं होता। तो फिर हम क्या करते हैं कि जो कनेक्टर्स हैं वो पीछे से पैलेट के ऊपर ले जाते हैं, थोड़ा सा गैप दे के, ताकि पेशेंट स्माइल करे या कुछ भी करे तो बीच में नज़र ना आए। ये वाला जो है इसे लूप कनेक्टर कह देते हैं कि ये हमने लूप्स की फॉर्म में बनाए हैं, तो इसे लूप कनेक्टर कह देते हैं। ये सारे जो है ये हमारे नॉन रिजिड आ गए। रिजिड हमारा वही यही है, और 99% जो है वो हमारा रिजिड कनेक्टर ही बनता है, नॉन रिजिड नहीं हम बनाते हैं। ये लूप कनेक्टर ज़िंदगी में शायद मैंने 2-3 दफ़ा ही बनाया होगा, शायद 1-2 दफ़ा ही बनाया होगा, इससे ज़्यादा नहीं। किसके है ना, टिश्यू के साथ ही कॉन्टेक्टेड है, टिश्यू के साथ ही कनेक्टेड है। नहीं इतना ज़्यादा या इतना दूर नहीं होता, और बहुत ही थिन सी तो ये होती है, ये तो मेरे ख्याल 2 मिलीमीटर भी नहीं होता, 2 मिलीमीटर में मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, 1.5 मिलीमीटर के करीब थिक होता है, तो ये इतना ज़्यादा वो नहीं होता, ज़्यादा नहीं होता। ये वैसे भी थोड़ा एक से ज़्यादा दूर बने हुए हैं, हम जो मोस्टली बनाते हैं ये इससे ज़रा करीब बनाते हैं, इतना दूर नहीं बनाते, ब्रिज के नहीं बनाते। और लोग तो ब्रिज बनाते बनाते इधर तक बना देते हैं। मैं बता रहा हूँ कि हमारे जो बनाते हैं वो रिज बेस्ड, रिज ओवरलैप करके सैडल बनाते होते हैं, उसमें तो वो वैसे ही इधर तक आ जाता है। ओके जी, अब आगे पार्शियल डेंचर की टाइप्स आ गई कि किस तरह के हैं। अच्छा, फिक्स्ड आ गया, जो सबसे ज़्यादा कॉमनली है, जिसे कन्वेंशनल बना लें कि ये देखो इसका ये पार्ट भी फिक्स्ड है, ये पार्ट भी फिक्स्ड हो गया, दोनों पार्ट, मीजियल डिजिटल पार्ट, एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट दोनों ही फिक्स हो गए, हमने कर दिए, कन्वेंशनल इसे कह लें। सो ये दोनों साइड के ऊपर इसके पास हमारे पास वो अबटमेंट था, हमने वो बना दिया। इसके बाद आ जाता है कैंटिलीवर। कैंटिलीवर में क्या है कि आपके पोस्टीरियर साइड के ऊपर, एक साइड के ऊपर आपका अबटमेंट अवेलेबल नहीं है। अब जिस तरह हमारे ये देखिए, ये दोनों प्री मोलर्स हैं, हमने थोड़ा सा एक एडिशनल बनाना है, मोलर के हिसाब से बनाते हैं तो साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है, तो ये प्री मोलर डिज़ाइन का बना दिया, मगर हम मोलर भी बना देते हैं ज़रा छोटे साइज़ का, क्योंकि फोर्सेस ज़्यादा पड़ रही होती हैं। अगर उसे नीचे से सपोर्ट नहीं मिल रही या पीछे से सपोर्ट नहीं मिल रही, तो ये इधर से लाके फर्कलम के रूल के हिसाब ये लिफ्ट हो सकता है। तो इसलिए जो होता है ये हम एक छोटे से साइज़ का बनाते होते हैं, और ये मोस्टली हाथी दांत होता है, इस पर बहुत ज़्यादा हम मैसिकेटरी लोड ट्रांसफ़र नहीं करते होते। आपकी जो ब्रिजिंग हो रही होती है या जितने भी बन रहे होते हैं, एक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बन रहे होते हैं। जो सबसे कॉमन प्रिंसिपल है उसे आर्ट्स लॉ कहते हैं, उसकी काफ़ी बीच में वो डिटेल है, जो उसका एक सोल कंपोनेंट मुझे कह लो कि जो उसका सारा डिटेल कह लेता है, वो ये कह रहा होता है कि जितनी आपने रिप्लेसमेंट करनी है जो पोंटिक एरियाज़ हैं, फ़र्ज़ करो हम कहते हैं कि वो हमारे 20 मिलीमीटर बनते हैं, मतलब भी 20 मिलीमीटर में अंदाजे से बता रहा हूँ, मतलब फ़र्ज़ करें आपने 3 दांत लेने हैं, रिप्लेस करने हैं, तो आपने जिन दांतों से सपोर्ट लेनी है, अबटमेंट जो होंगे आपके, वो 3 से ज़्यादा होने चाहिए। और बात इतनी नहीं हो रही, जब मैंने कहा ना कि जितने एरिया से ले रहे हैं, बात इतनी हो रही है। अब फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो है वो मैंने 6 और 7 करना है, ठीक है, और 5 करना है, 4 5 6 करना है, 3 रिप्लेसमेंट हो गई। अब मैं कहता हूँ कि हमने जिन दांतों से सपोर्ट लेनी है वो भी 3 होने चाहिए। अब हमारे पास पीछे 7 बचा है, सेकंड मोलर बच गया है, और अगर आगे जाते हैं तो सेंट्रल और लेटरल, केनाइन और लेटरल, ये 3 हो जाते हैं। क्या ये बैलेंस हो जाते हैं? 3 हमारे 4, फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर और फर्स्ट मोलर मिसिंग है, जिन्हें हमने रिप्लेस करना है। अगर आप कहते हैं कि 3 मिसिंग है, हमें 3 पे ही सपोर्ट लेनी चाहिए। फिर हमारा एंटीरियर से लेटरल केनाइन और पीछे से पोस्टीरियर में हमारा मोलर बनता है। अगर ये फार्मूला देखा जाए सिर्फ 3 वाला, तो क्या बनता है? नहीं। उसकी वजह यह है कि आपके मोलर की विड्थ ज़्यादा है जो रिप्लेस कर रहे हैं, प्रीमोलर की विड्थ ज़्यादा है। तो जिस एरिया से हम सपोर्ट ले रहे हैं और जिसको हम दे रहे हैं, जो रिप्लेस कर रहे हैं, उनका आपस में एरिया के हिसाब से कंपैरिजन नहीं बनता। इसलिए अल्टीमेटली हमें 2 इंसाइजेस भी अटैच करने पड़ेंगे ताकि वो बैलेंस हो जाए। ये है ऑन्ट्स लॉ।
बात समझ लग रही है? इस लॉ के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ता है कि किस तरह। इसीलिए ये जो दांत बनाया है ये मोलर के बजाय प्री मोलर थोड़ा सा बनाया है कि ताकि इसका जो मैसिकेट वो थोड़ा सा हो, काम भी हमारा चल जाए करे। एक्चुअल इसके लिए टेक्निकली क्या होना चाहिए कि इधर एक इम्प्लांट लगाया जाए, एक मोलर, 2 मोलर या 1 मोलर उसके ऊपर अटैच कर दिया जाए। कैंडिलिडीज क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए, जो हमारी पार्शल मिसिंग के लिए क्लासिफिकेशन है उसके लिए देखा जाए तो हम इधर सिर्फ फर्स्ट मोलर लगा के, और हमारा क्योंकि उससे मेस्टिकेशन कंप्लीट हो सकती है तो हम इधर से इसे लगा के स्टॉप भी कर सकते हैं। और अगर हमारे पास एक हेल्दी वो बोन मिल के या अच्छा अबटमेंट वो इम्प्लांट हो सकता है तो हम इधर 2 दांत भी अटैच कर सकते हैं। क्लिनिकल ये हमारी वो है डायग्नोसिस है, इतनी नहीं है, सिर्फ आपको एक रेफरेंस के तौर पे समझाना चाह रहा हूँ। ओके जी, ये हमारा फिक्स्ड हो गया, ये कैंटिलीवर हो गया। आगे आ गया स्प्रिंग कैंटिलीवर। अब देखो ये बात ये है कि ये हमने करना है रिप्लेस, ठीक है। ड्यू टू एनी रीज़न इन से हम लेके वो सपोर्ट नहीं ले सकते, या कुदरती तौर के ऊपर इसे भी हमने करना है, या ये टूथ हमारे पास मौजूद है, तो हम क्या करते हैं कि ये तो क्राउन बनाना ही बनाना है, तो हम इधर से पकड़ के एक छोटी सी एक्सटेंशन दे के तो ये आर्टिफिशियल एक टूथ बना देते हैं, क्राउन अटैच कर देते हैं। तो ये एक बार शेप्ड हम आपस में कनेक्टर दे के तो ये कर लेते हैं, वो कर लिया। इसे हम कहते हैं स्प्रिंग कैंटिलीवर। ये हमारे मैक्सिलरी में ही होता है और एंटीरियर में ही होता है कि हम एंटीरियर किसी से सपोर्ट नहीं लेना चाह रहे, कोई भी वजह है, तो पोस्टीरियर से सपोर्ट लेंगे तो उसमें एक हम इस तरह एक्सटेंशन दे देंगे, एक्सक्लूसिवली डिज़ाइन फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर। लेटरल पे भी हो जाता है, सिर्फ सेंट्रल का नहीं है। और जब पोस्टीरियर अबटमेंट से हमने इसके लिए लेना है, सिर्फ सेंट्रल नहीं लेटरल के लिए भी हो सकता है। ओके जी, अगला आ गया जी फिक्स्ड मूवेबल डेंचर जो है हमारा, इसमें एक पार्ट फिक्स है और एक मूवेबल है। ये जो देखें ये हमारा ब्रिज बना हुआ है, ये पूरा जाके फिक्स हो जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा रिमूवेबल है। सो ये नॉन रिजिड कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट करके ये उसके ऊपर लगा देंगे, सो ये वाला पोर्शन हमारा उतर जाता है, ये इसके इस पार्ट से आके अटैच हो जाएगा। ये जो अटैचमेंट्स वगैरह ये यूज़ होती हैं इन्हें हम प्रिसीजन अटैचमेंट्स भी कहते हैं, होते हैं, ये हम रिमूवेबल डेंचर में बनाते हैं। ओके जी, हैं ना ना ये मूवेबल है, ये पार्ट फिक्स होता है, ये स्लाइटली रिमूवेबल नहीं है, ये मूवेबल है, उतर के अटैच हो के अलग नहीं हो जाता, ये साथ लगा होता है। तो इसमें थोड़ा सा, अब मसला क्या है, मसला वो ही है कि हमारे पास जो गिविंग स्ट्रक्चर था वो इतना ही है। अब ये वाला पोर्शन का अगर इन 3 दांतों का लोड हम इसके ऊपर सारे के ऊपर ट्रांसफ़र कर दें तो ये वाला जितने पे हमारे बटमेंट्स हैं उन्हें हिला के रख देगा। हमने क्या किया है कि इतने पार्ट को इसके साथ अटैच करके ये थोड़ा सा आपस में स्लाइटली सा फोर्सेस आएंगी तो मूव कर जाएगा, इसीलिए इसके ऊपर हमने ये बड़ी एक्सटेंशन दे दी है, फ्लैंजेस दे दिए हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा रिज बोन पोर्शन है, और ये वाला हमारा वही है टूथ हार्ड टिश्यूज़ पोर्शन है, और ये हमारा रिज पोर्शन। तो ये वाला और ये वाले में हल्का सा जब फोर्सेस आएंगी तो ये आपस में स्लाइटली सी मिलीमीटर में ही मूवमेंट होगी, ये नहीं होगा कि वो अलग ही भागता फिरेगा, मिलीमीटर में मूवमेंट होगी, मगर जब इस पर फोर्सेस आएंगी तो ये इंटायरली लोड इसके ऊपर ट्रांसफ़र नहीं करेगा। ये रिज बेस्ड आपका टिश्यू बेस्ड जो है वो टिश्यू बोर्न जो है, जब मैसिकेटरी लोड आएगा तो ये टिश्यूज़ के ऊपर बोन के ऊपर ट्रांसफ़र करेगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो है ये वो उसके ऊपर करेगा। तो ये फिक्स्ड मूवेबल है, रिमूवेबल नहीं। रिमूवेबल ये है। मसला क्या होता है, मसला ये है कि आपने ये हमने बना लिया है, हमारे पास रिज जो है ये मोस्टली जो वो हेमी मैंडिबुलेक्टमी हुई हो या कुछ इस तरह का मामला हुआ जिसमें बोन लॉस हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसके ऊपर हम दे रहे हैं। अब ब्रिज जो बना रहे हैं अगर तो मेटल का बनाए, इतना बड़ा और इतनी लंबी और सारी मेटल करेगी, ये बड़ा ऑकवर्ड सा और अजीब सा बन जाएगा। सो हम क्या करते हैं कि हम ये वाला जो फिक्स कर लिया, इसे रोक दिया, सीमेंट कर दिया,
जिस तरह ये बना हुआ है, ये बना के कर दिया, ये हो गया हमारा फिक्स्ड। इसके ऊपर हमने ये बना दिया मूवेबल पार्ट, सॉरी रिमूवेबल पार्ट, कि ये इसके ऊपर एक डेंचर बनेगा जो इसके ऊपर इस तरह करके लग जाएगा। जिस तरह ये वाला है, ये हमारी पिन बनी हुई है, ये आके इसके ऊपर लग जाएगा। और इंटरेस्टिंग वो जो हमने एक दो डेंचर भी बनाए हैं जो मैग्नेट बेस्ड डेंचर थे, उसमें क्या था कि ये पार्ट ला के अब ये वाला पिन भी बन गई और इसमें मैग्नेट भी लगा दिया, तो ये इसके ऊपर क्लिक करके इस तरह अटैच हो जाएगा। अब ये फिक्स्ड हो गया और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा रिमूवेबल पार्ट हो गया। अभी वरना अगर इतना सारा मेटल का बनाते और उसके ऊपर बनाते तो इसका वेट बहुत ज़्यादा हो जाना था और हमें लोड भी बहुत ज़्यादा लेना पड़ना था। तो इसलिए इसी चीज़ को हमने थोड़ा सा चेंज करके इसके ऊपर हमने फिक्स्ड मूवेबल कर लिया। ये खैर कुछ बुक्स हैं जिनके से ये वो रेफरेंस लिया है और ये आ गया। कोई सवाल है तो पूछ लो। ये आपका जो क्राउन ब्रिज या फिक्स्ड का है वो है दूसरा पार्ट है, वो हो गया। जो लेक्चर है ये यूट्यूब पे भी मैं खैर कर दूंगा। जो लेक्चर के लिए स्लाइड शेयर वेबसाइट है उसके ऊपर ये वाला लेक्चर एज इट इज़ पड़ा हुआ है, उसके ऊपर आपको ये मिल जाएगा। डाउनलोड करना है उधर से कर लेना, और इसी लेक्चर की रिकॉर्डिंग देखनी है या वो देखनी है वीडियो तो आपको यूट्यूब से मिल जाएगी। ठीक हो गया। ये फ़रियाल सईद के नाम से मिल जाएगा, उधर है और उधर भी वो फ़रियाल सईद के नाम से देखो, फ़रियाल सईद अब्दाल सर्च करोगे दोनों जगह पे मिल जाएगा। और कोई सवाल? ठीक हो गया। अगला जो हमारा होगा वो हमारा फैब्रिकेशन पे है कि हम बनाते कैसे हैं। वो बड़ा सिंपल सा और क्विक सा बनाया हुआ है, अगर उसकी डिटेल देखनी होगी तो वो मैंने